एक आदमी $200,000 के साथ हवा में कूदा और फिर कभी नहीं मिला, ना जिंदा, ना लाश, ना पैसा। पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर भीड़ थी क्योंकि अगले दिन थैंक्सगिविंग था। एक आदमी ने काउंटर पर आकर $20 कैश दिया और सियाटल के लिए टिकट खरीदा। टिकट पर नाम लिखा था डैन कूपर। कूपर दिखने में एकदम नॉर्मल कॉर्पोरेट आदमी लग रहा था। उन्होंने एक डार्क सूट, वाइट शर्ट और एक काली टाई पहनी थी जिसमें मदर ऑफ पर्ल का क्लिप लगा था। उन्होंने प्लेन फ्लाइट 305 की सबसे आखिरी सीट 18E चुनी। जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया, कूपर ने बड़े आराम से एक बर्बन और सोडा ऑर्डर किया और सिगरेट जलाई। कहानी का असली मोड़ तब आया जब कूपर ने पास से गुजर रही फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शाफनर को एक बंद लिफाफा नोट पकड़ाया। फ्लोरेंस को लगा ये कोई फ्लर्टिंग कर रहा है, इसलिए उन्होंने नोट को बिना पढ़े अपने पर्स में डाल लिया। कूपर ने उन्हें घूरा और एकदम शांत आवाज में कहा, मिस, आपको वो नोट देख लेना चाहिए, मेरे पास बॉम्ब है। जब फ्लोरेंस ने नोट खोला, उसमें साफ लिखा था, मिस, आई हैव अ बॉम्ब इन माई ब्रीफ केस, आई वॉन्ट यू टू सिट बिसाइड मी। डरते हुए फ्लोरेंस उनके पास बैठी। कूपर ने अपना ब्रीफकेस थोड़ा सा खोला। अंदर लाल रंग की स्टिक्स, डायनामाइट और तार दिख रहे थे जो एक बैटरी से जुड़े थे। कूपर ने तुरंत अपनी डिमांड्स बताईं। $200,000 कैश सिर्फ $20 के नोट्स में, 4 पैराशूट्स, 2 प्राइमरी और 2 रिजर्व। सियाटल में लैंड करते ही एक फ्यूल ट्रक तैयार रहे। 2. द मास्टरमाइंड, नो ग्रज अगेंस्ट योर एयरलाइन। कूपर कोई साधारण चोर नहीं था। उसने जो प्लेन चुना और जो डिमांड्स रखी, वो दिखाता है कि वो एक जीनियस प्लानर था। द 4 पैराशूट्स साइकोलॉजिकल ट्रिक। कूपर ने सिर्फ अपने लिए एक पैराशूट नहीं मांगा, उसने 4 मांगे। ये एक साइकोलॉजिकल गेम था। FBI और पुलिस को लगा कि शायद कूपर किसी फ्लाइट अटेंडेंट या पैसेंजर को अपने साथ बंधक बनाकर कूदेगा। अगर वो कूपर को खराब पैराशूट देते तो किसी इनोसेंट की जान जा सकती थी, इसलिए मजबूरन उन्हें वर्किंग पैराशूट्स देने पड़े। द बोइंग 727 एक्सपर्ट। कूपर ने स्पेसिफिकली बोइंग 727 प्लेन चुना था। ये उस जमाने का अकेला कमर्शियल जेट था जिसमें पीछे की तरफ एक सीढ़ी यानी एफ्ट एयर स्टेयर होती थी जो हवा में खुल सकती थी। कूपर को प्लेन के सिस्टम्स की गहरी जानकारी थी। जब पायलट ने पूछा कि वो कहां जाना चाहता है तो कूपर ने मेक्सिको सिटी कहा, लेकिन एक बहुत ही स्पेसिफिक फ्लाइट कॉन्फ़िगरेशन के साथ। एल्टीट्यूड 10,000 फीट ताकि कैबिन प्रेशर की जरूरत ना पड़े। स्पीड 170 to 200 नॉट्स, ये प्लेन की स्टॉल स्पीड के करीब था। फ्लैप्स 15 डिग्रीज ताकि प्लेन स्लो स्पीड पर भी हवा में टिका रहे। गियर डाउन, गियर नीचे रखना था ताकि प्लेन की स्पीड बढ़ ना पाए। जब फ्लाइट अटेंडेंट टीना मकलो ने उनसे पूछा कि क्या वो एयरलाइन से नाराज है, तो कूपर ने एक मशहूर जवाब दिया, आई डोंट हैव अ ग्रज अगेंस्ट योर एयरलाइन मिस, आई जस्ट हैव अ ग्रज। मुझे तुम्हारी एयरलाइन से शिकायत नहीं है, मुझे बस दुनिया से शिकायत है। 3. द एग्जीक्यूशन, तूफान, अंधेरा और प्रेशर बम्प। सियाटल में प्लेन लैंड हुआ। कूपर ने पैसेंजर्स को जाने दिया और बदले में पैसे और पैराशूट्स लिए। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम आ गई, द रीफ्यूलिंग क्राइसिस, वेपर लॉक। फ्यूल भरते वक्त ट्रक का पंप खराब हो गया, वेपर लॉक। कूपर घबराया नहीं, लेकिन वो इरिटेट होने लगा। को पायलट बिल रैटेजैक ने ग्राउंड क्रू पर चिल्लाया ताकि जल्दी फ्यूल भरा जाए। इससे कूपर को यकीन हो गया कि क्रू उसके साथ कोई चाल नहीं चल रहा। 7:40 PM प्लेन दोबारा उड़ा। इस बार प्लेन में सिर्फ 4 लोग थे, पायलट स्कॉट, को पायलट रैटेजैक, इंजीनियर एंडरसन और फ्लाइट अटेंडेंट टीना मकलो। बाहर घना अंधेरा था और तेज बारिश हो रही थी। द जंप 8:13 PM। टेक ऑफ के तुरंत बाद कूपर ने टीना को कॉकपिट में जाने को कहा और दरवाजा बंद करने का ऑर्डर दिया। 8 PM कॉकपिट में एक वार्निंग लाइट जली। कूपर ने पीछे की सीढ़ी यानी एफ्ट एयर स्टेयर खोल दी थी। 8:13 PM पायलट्स को अचानक प्लेन की पूंछ में एक झटका महसूस हुआ। इसे प्रेशर बम्प कहा जाता है। यह तब हुआ जब कूपर, जिसका वजन पैसे मिलाकर करीब 200 पाउंड्स था, सीढ़ी से कूद गया। जैसे ही वजन हटा, सीढ़ी हवा के दबाव से ऊपर की तरफ उछली।
कूपर -7 डिग्री की ठंड में सूट और लोफर्स पहने हुए $200,000 कैश के साथ रात के अंधेरे में गायब हो गया। जब प्लेन रीनो में लैंड हुआ तो पीछे की सीढ़ी नीचे लटक रही थी और रनवे पर स्पार्क्स उड़ा रही थी। 4. द डाउनफॉल, फॉरेंसिक सबूत और गलतियां। सालों तक FBI ढूंढती रही पर कूपर नहीं मिला, लेकिन साइंस ने बाद में कई राज खोले जो इशारा करते हैं कि कूपर शायद उस रात मारा गया। 1. द डमी चूट मिस्टेक। कूपर ने जो पैराशूट्स चुने उसमें उसने एक भयंकर गलती की। पुलिस ने उसे 2 प्राइमरी और 2 रिजर्व चूट्स दिए थे। कूपर ने मिलिट्री पैराशूट चुना जो स्टीयर या कंट्रोल नहीं हो सकता था। उसने सिविलियन स्पोर्ट पैराशूट जो आसानी से कंट्रोल होता है प्लेन पर ही छोड़ दिया। सबसे बड़ी बात, उसने जो रिजर्व पैराशूट पहना वो एक डमी था। ये सिर्फ क्लासरूम ट्रेनिंग के लिए था और सिला हुआ स्यून शट था। अंधेरे में कूपर ने ध्यान नहीं दिया कि वो एक खराब पैराशूट पहनकर कूद रहा है। 2. द टिना बार मनी, 2080। 1980 में ब्रायन इंग्रम नाम के लड़के को कोलंबिया रिवर के किनारे टिना बार पर $5,800 मिले। ये वही नोट्स थे जो कूपर को दिए गए थे। साइंटिस्ट्स का मानना है कि नोट्स पर लगे रबर बैंड्स अभी भी सही सलामत थे। अगर पैसे हवा में उड़ते तो रबर बैंड्स टूट जाते। इसका मतलब पैसा जमीन में जल्दी दफन हो गया था। बाकी के $194,000 आज तक दुनिया में कहीं यूज नहीं हुए। 3. द टाई, टाइटेनियम एविडेंस। कूपर अपनी काली टाई प्लेन पर भूल गया। 2011 में सिटीजन स्लूथ्स ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इस टाई की जांच की और उन्हें इस पर टाइटेनियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के पार्टिकल्स मिले। 1971 में टाइटेनियम सिर्फ केमिकल प्लांट्स या बोइंग जैसे एरोस्पेस कंपनीज में यूज होता था। इससे ये थ्योरी स्ट्रांग होती है कि कूपर शायद कोई एक्स बोइंग इंजीनियर या मैनेजर था जिसे ले ऑफ यानी नौकरी से निकाला गया था। इसीलिए उसे 727 प्लेन की इतनी नॉलेज थी और इसी वजह से उसने कहा था, आई जस्ट हैव अ ग्रज। कंक्लूजन, कूपर ने परफेक्ट क्राइम प्लान किया था, लेकिन एग्जीक्यूशन में हुई छोटी गलतियों जैसे डमी पैराशूट चुनना और खराब मौसम ने शायद उसे मार दिया।